everyone, I am back from Career Makeup Institute, which provides you world's best coaching for competitive and academic exams. This is my third video for class 9, subject math and chapter 1. ठीक है, पहली दो वीडियोस में मैंने आपको क्या किया था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी चैप्टर 1 की और आपको करवाई थी एक्सरसाइज 1.1। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो लेट्स डू फॉर इट। फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी पहले आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आपको बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स पहले जाके मेरी इंट्रोडक्शन वीडियोस को देखिए, उसको अच्छे गो थ्रू करिए, उसको अच्छे से उसको समझिए, फिर जाके आपको रिमेनिंग वीडियोस समझ में आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना क्या ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू और फॉल्स के साथ उसके रीजंस भी देंगे। सो पहले आपका आ जाएगा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। उसने बोला कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। एज आई टोल्ड यू कि रियल नंबर्स कंटेन रैशनल नंबर ऑल्सो एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा ट्रू, बिकॉज रियल नंबर is the collection of rational and irrational numbers। ओके, क्या पूछा है उसने पूछा कि एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो हम लिखेंगे यस। क्यों? क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो कलेक्शन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के। ठीक है, तो दिस इज योर पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए रैशनल नेचुरल नंबर। उसने बोला है कि हर पॉइंट जो नंबर लाइन पे होता है वो √m की फॉर्म में होता है और जो m होता है वो आपका नेचुरल नंबर होता है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव नंबर can't be the square root of any natural number। ओके, अब आप लोग बोलोगे कि मैम यहाँ नेगेटिव नंबर कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूँ जो नंबर लाइन हमारी होती है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर हम लोग जो होते हैं स्क्वायर रूट्स का नहीं बना सकते। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट योर पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, उसने क्या बोला, हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। बताया था ना मैंने बताया था कि रियल नंबर्स में नेचुरल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब हर रियल नंबर जो होगा वो सिर्फ इरेशनल नहीं होगा, उसमें रैशनल भी होंगे। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, आप लिखोगे फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल ऑल्सो। ओके, कैन बी रैशनल ऑल्सो। आई होप कि आपको थर्ड पार्ट भी समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। उसने पूछा क्या स्क्वायर रूट जो होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का वो इरेशनल होता है। ठीक है, क्या स्क्वायर रूट जो है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल होता है। इफ नॉट, अगर नहीं होता, गिव एन एग्जांपल ऑफ दीज ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। और आपको एग्जांपल्स देके बताना है उसको।
कि अगर नहीं होता है तो एग्जाम्पल दीजिए। हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन आपका क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे द स्क्वायर रूट, पहले मैं इतने से क्वेश्चन का आंसर आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो उसने पूछा है, क्या पूछा है, द आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो हम लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट irrational, okay, are not irrational. For example, क्या अंडर रूट, जैसे 1 का क्या आ जाता है 1, ठीक है। अंडर रूट 4 किसके बराबर होगा, हमारा अंडर रूट 4 को अगर हम तोड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, इसका अंडर रूट 2 बाहर आ जाता है, ठीक है। अंडर रूट 9 ले लेंगे, उसको अगर तोड़ेंगे हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 3, यानी पेयर में बना तो ये भी अंडर रूट के बाहर 3 बन गया। सो ये जो एग्जांपल्स है ये शो करवाती है हमारी कि हर एक जो नंबर होता है स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर का हमेशा इरेशनल नहीं होता। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो है एक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसने बोला है शो, आपने शो करवाना है, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपने अंडर रूट 5 को किस तरह रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करेंगे हम लोग। आप लोगों ने क्या करना है, एक स्केल से एक लाइन लेनी है, ठीक है, एक लाइन ले लीजिए, फिर सेंटर में एक पॉइंट दे दीजिए, आपने देना है O, ठीक है। फिर उसके 1 इंच का डिस्टेंस देके एक और नंबर ले लीजिए, पॉइंट ले लीजिए, उसको दे दीजिए 1। फिर 1 इंच का डिस्टेंस रख के एक और पॉइंट ले लीजिए, उसका नाम दे, उसका नंबर दे दीजिए आप 2, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग, ठीक। अब क्या आ जाता है हमारे पास, इस साइड हम लोगों के आ जाएंगे पॉजिटिव के, इस साइड भी हम लोगों ने देना है 1 इंच की डिस्टेंस पे -1 और 1 इंच के डिस्टेंस पे -2, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, आप लोगों का मैंने बार बार बोला इन दोनों का डिस्टेंस जो है 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 इंचेस के। यहाँ पे भी इसका भी 1 इंच का और इसका भी कितना आ जाएगा 1 इंच का, ठीक। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 2 पे रखनी है कंपास और आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ डी, विद द हेल्प ऑफ डी आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, एक पॉइंट मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपका बन गया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का एंगल जो आपका बनेगा, इसका डिस्टेंस भी 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका डिस्टेंस भी 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिमेंबर दैट कि 1 इंच से ज़्यादा किसी का डिस्टेंस नहीं लेना है। फिर आप इसको ज्वाइन करोगे ओ के साथ, तो ज्वाइन कर दोगे ओ के साथ, ओके, ऑलराइट। मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ली, उसके सेंटर में एक पॉइंट दिया ओ, उसके लेफ्ट साइड पे माइनस के इंटीजर्स, राइट साइड पे प्लस के इंटीजर्स और 1-1 इंच का डिस्टेंस सबों में रख लिया। उसके बाद मैंने 2 पे रख के डी की मदद से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। अब 90 डिग्री का एंगल जब मैंने ड्रॉ किया तो 1 इंच के डिस्टेंस पे उसे एक पॉइंट लगाया, एक पॉइंट लगा के फिर उसको मैंने ओ के साथ जोड़ दिया, ओ के साथ मैंने उसको जोड़ दिया। अब फर्दर क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो डिस्टेंस है इसका नाम मैं दे दूंगी सी, इसका नाम मैंने दे दिया सी। अब आपने एट ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर रख के एंड रेडियस, रेडियस कितना होगा आपका, रेडियस ओ सी, सेंटर रख के ओ पे और रेडियस ओ सी लेके आपने ओपन योर कंपास, आपने कंपास खोलनी है, आपने ओपन योर कंपास, ठीक है। कंपास खोलिए और यहाँ पे रख के बड़े प्यार से इस लाइन को काटिए, बड़े प्यार से काटना है भाई इस लाइन को, यहाँ रख के ऐसे करके और काट दीजिए। आपको समझ आया ये पॉइंट मैंने कैसे बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे रख के आपने सेंटर लेना है ओ और रेडियस आ जाएगा ओ सी और ओपन करनी है अपनी कंपास और आपने मार्क करना है नंबर लाइन पे ऐसे, ठीक है। नंबर लाइन पे ऐसे मार्क करोगे
इस पॉइंट का नाम दे दोगे आप डी। क्या नाम दे दोगे इस पॉइंट का? डी नाम दे दोगे इस पॉइंट का। ठीक है, सो ये जो आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका √5। ठीक, ये √5। अभी √5 जो था हमने नंबर लाइन पे जब ड्रॉ करना था तो ऑब्वियसली इतना रेडियस लेके आपने इसको इसके साथ ही ड्रॉ करना है कंपास से। ठीक है, यहाँ पे रख के इसको काटोगे आप। ठीक, तो ये बन गया आपका √5, यानी ओडी आपका कितना आ जाएगा? √5। ओके, इसको मैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी आपको समझाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस। मैं लिखती हूँ बाय पीजीटी। पीजीटी आई होप कि आप सबको कंसेप्ट है पीजीटी का, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी। ये जहाँ पे हमारा राइट एंगल बनता है ये हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। इसके अपोजिट वाली साइड जिसको लॉन्गेस्ट साइड कहते हैं ये आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। और जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना बेटा, वहाँ पे वो आपका आ जाएगा बेस। क्या आ जाएगा आपका? बेस। सो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस पूरी कंस्ट्रक्शन को प्रूव करना है। कैसे? जैसे अकॉर्डिंग टू पीजीटी क्या फॉर्मूला है हमारा पीजीटी का? h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ओके, सो h कितना है आपके पास? h है आपके पास OC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपके पास कितना? ये हमारा कितना था परपेंडिकुलर? 1 इंच। मैंने 1 इंच का डिस्टेंस लिया था, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना था? 1 और 1 कितने इंचेस हो गए? 2। ठीक है, फिर OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। है ना? समझ आया मैंने कैसे लिया? परपेंडिकुलर 1 इंच था तो 1 का स्क्वायर, ये जो बेस था यहाँ से 1 यहाँ से 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर, सो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये आ जाएगा आपका OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। इसका स्क्वायर लग जाएगा इसके ऊपर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा OC आपका √5। ओके बेटा, तो इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए उतना ही डिस्टेंस मैंने रखा और डिस्टेंस रख के मैंने उस नंबर लाइन को काट दिया, सो दैट OD हमारा बन गया है √5। आई होप कि आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, आप प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला था? एक लाइन लेनी है। ठीक है, अपनी मर्जी की एक लाइन लेनी है, सेंटर पॉइंट O देना है, लेफ्ट साइड पे उसके नेगेटिव के इंटीजर्स और राइट साइड पे उसके पॉजिटिव के इंटीजर्स, और हर एक नंबर में हर एक नंबर जो होगा 1-1 इंच की डिस्टेंस पे होगा, 1-1 इंच का डिस्टेंस लेना है। ओके, उसके बाद आपने 2 पे रखना है। ठीक है, 2 पे रखना है D, और D की मदद से आपने बनाना है 90 डिग्री या एक एंगल, यानी उसका पॉइंट लगाना है एक 90 डिग्री का और उसको ज्वाइन करना है एट द डिस्टेंस ऑफ 1 इंचेस। रिमेंबर दैट 1 इंचेस के डिस्टेंस पे आपने उसको टच करना है। फिर ज्वाइन कर देंगे हम OC को, ज्वाइन कर देंगे OC को। OC को जब ज्वाइन कर दिया ये आपका √5 तो बन गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका √5 बन गया। अब ये √5 बन गया, लेकिन हमने नंबर लाइन पे √5 ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों ने विद सेंटर O एंड रेडियस OC, विद सेंटर O एंड रेडियस OC, मैंने बोला विद सेंटर O एंड रेडियस OC, OC को रेडियस लेना है एंड mark a point on number line, mark a point on number line। और पॉइंट कौन सा आ जाएगा? पॉइंट आएगा D। कौन सा पॉइंट आएगा? D पॉइंट आएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या बना? OD हमारा बन जाएगा √5 ऑन द नंबर लाइन। ओके, आई होप कि अब सबको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने उसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम से भी ये चीज़ प्रूव कर दी। मैंने लिखा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा ऑब्वियसली कौन सा होता है? परपेंडिकुलर तो पता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऑलराइट, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इसकी अपोजिट साइड जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज आ गई, और जिसपे है परपेंडिकुलर बनता है वो हमारा बेस आ गया। ठीक है, सो परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस था हमारा कितना था? 1 + 1 2 का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का था 1 इंच 1 का, और बेस का आ जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर। ओके, सो 1 + 1 हमने जब किया
तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 = 5, OC का स्क्वायर = 5, इसका स्क्वायर इसके ऊपर लग गया अंडर रूट, तो OC हमारा बन गया √5। आई होप अब सबको समझ आ गया। ओके बेटा, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी क्लासरूम एक्टिविटी। ओके, सो इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे ड्रॉ? क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। आपने कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल आपने यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर रूट स्पाइरल मीन्स आपने ड्रॉ करना है यहाँ पे √2, √3, √4, √5 एंड सो ऑन। ओके, ये सब चीजें आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। कैसे ड्रॉ करनी है? एक लाइन ले लीजिए, ठीक, एक लाइन ले लिया आपने। ओके, इस सेंटर पॉइंट आ जाएगा O और यहाँ पे दे दोगे आप P। सेम केस जैसे पीछे आपने P पे राइट एंगल ड्रॉ किया था, तो आपने क्या करना है, P पे आपने राइट एंगल एक ड्रॉ करना है। आपने P का ऊपर D रख के 90 डिग्री का एंगल लेना है। P के ऊपर D रखनी है और 90 डिग्री का एंगल लेना है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल लिया आपने, इस पॉइंट को नाम दे देंगे आप P1। और एज आई सेड कि 1 इंच से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ओके, 1 इंच से ज़्यादा, और ये आ जाएगा 90 डिग्री। इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग O के साथ, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका, हमारा बन जाएगा OP1 = √2। ये बनेगा हमारा √2। ओके, अब हमने P1 पे रखनी है अपनी D, और OP1 पे हम D रखेंगे और यहाँ पे मार्क लगाएंगे एक P2 का 90 डिग्री के लिए, P2 का 90 डिग्री के लिए। अब 90 डिग्री के लिए हमने P2 मार्क लगाया, इसको 1 इंच के डिस्टेंस पे लेना है और इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग इसके साथ। इसको ज्वाइन किया इसके साथ, एज यू ये 90 डिग्री है, इसको ज्वाइन कर लिया हमने P के साथ, इसको ज्वाइन किया हमने P के साथ, तो ये P के साथ आ जाएगा। दैट मीन्स कि OP2 आपका क्या बन जाएगा, √3। ये आ जाएगा आपका √3, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि OP2 पे D रख के एक पॉइंट मार्क करना है P3। एक पॉइंट मार्क किया P3, ठीक है। अब P3 जो पॉइंट हमने मार्क किया वो हमने 1 इंच के डिस्टेंस पे करना है, और फिर इसको ज्वाइन कर देना है किसके साथ, उसको ज्वाइन करेंगे हम लोग P2 के साथ। इसको ज्वाइन करेंगे P2 के साथ, ठीक है। अब फिर इसको ज्वाइन कर दिया हमने O के साथ, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल अगेन। सो ये जो बना आपका, ये बन गया √4, ठीक है। ये क्या बन गया आपका √4। OP3 आपका क्या बन जाएगा √4, ठीक है। रिमेंबर कि 1 इंच से ज़्यादा का डिस्टेंस किसी में नहीं लेना है। ओके, अगेन हम लोग क्या करेंगे, OP3 पे D रख के हम लोगों ने एक पॉइंट मार्क करना है एट द डिस्टेंस ऑफ 1 इंच, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर दिया हमने P3 के साथ, ठीक है। ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल, और फिर इस P4 को ज्वाइन कर देंगे हम लोग किसके साथ, O के साथ, ठीक है। किसको साथ ज्वाइन किया, O के साथ, और ये जो बन गया आपका, ये बन गया √5, ठीक है। अगेन OP4 के ऊपर D रख के आपने 1 इंच के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है P5, और फिर इसको ज्वाइन कर देना है P4 के साथ, ठीक है। ये बन गया एज यूजुअल 90 डिग्री का एंगल, और फिर करना है P5 को ज्वाइन इसके साथ, P5 को ज्वाइन करना है आपने O के साथ। P5 को ज्वाइन कर दिया आपने O के साथ, ओके। तो ये बन गया आपका √6। तो यहाँ पे भी लिखते जाती हूँ, मेरा OP3 क्या बन गया था √4, OP4 क्या बन जाएगा √5, और OP5 क्या बनेगा हमारा √6,
6। वैसे ही कंटिन्यू करिए। हम लोगों ने 1 इंच के डिस्टेंस पे इधर डी रखनी है, ओ P5 पे डी रख के हम लोगों ने एक पॉइंट मार्क करना है एट द डिस्टेंस 1 इंच P6 और फिर उसको ज्वाइन कर दिया आपने P5 के साथ। ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल और फिर इसको आपने ज्वाइन कर दिया है ओ के साथ। ठीक है, सो ये बन गया आपका √7। ओ P6 कितना बन गया आपका √7। ठीक है, अब सॉरी, आपने अगेन ओ P6 पे डी रख के 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, सो एक पॉइंट लेंगे 1 इंचज के डिस्टेंस पे जिसका नाम दे देंगे P7। ठीक है, सो ज्वाइन कर लीजिए आपको P6 के साथ। ये बन गया 90 डिग्री का एंगल और फिर इसको ज्वाइन कर लेना है आपने ओ के साथ। ठीक है, सो ये बन गया आपका ओ √8 यानी ओ P7 आपका कितना बन गया √8। ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना। उसी तरीके से अगेन आपने ओ P7 पे डी रख के एक पॉइंट मार्क करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, पॉइंट मार्क करना है P8। फिर आपने इसको ज्वाइन कर देना है P7 के साथ और ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। फिर इसको ज्वाइन कर दिया आपने ओ के साथ। सो ये बन गया आपका √9। ओके, सो ओ P8 बन गया आपका √9। अगेन P9 देख लेना है एट द डिस्टेंस ऑफ 1 इंच। फिर इसको ज्वाइन कर लिया आपने इसके साथ, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। फिर अगेन आपने एक पॉइंट ले लिया एट द डिस्टेंस ऑफ 1 इंच और इसका नाम दे दिया P10 सॉरी, इसको ज्वाइन कर दिया आपने P9 के साथ। फिर इसको ज्वाइन करना है इसके साथ। तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका √10 और √11। ठीक है, अगेन आपका क्या हो जाएगा, एक पॉइंट लेना है आपने P11 एट द डिस्टेंस ऑफ 1 इंच। ओके, एट द डिस्टेंस ऑफ 1 इंच। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल। फिर इसको ज्वाइन कर दिया आपने किसके साथ, ओ के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये बन जाएगा आपका √12। सो अगेन आपने एक नंबर ले लिया, यहाँ पे 1 इंच के डिस्टेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, 1 इंच के डिस्टेंस पे P12 फाइनली, और फिर आपने एक ज्वाइन कर लिया इसको 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और इसको ओ के साथ ज्वाइन कर दिया। ये आ गया आपका P12 √13। ओके, सो यहाँ पे P9 आपका बन जाएगा √10, OP10 बन जाएगा, सॉरी OP10 बन जाएगा √11, OP11 बन जाएगा √12 एंड OP12 बन जाएगा √13। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया है। दिस इज योर स्क्वायर रूट स्पाइरल। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे जाके ख़त्म किया है। मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आपकी ये स्क्वायर रूट स्पाइरल किस तरीके से बनी है। एक लाइन लेनी नहीं है ओपी पे एक लाइन लिया, फिर उसके ऊपर डी रख के आपने 1 इंच की डिस्टेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाया जिसको दे दिया पॉइंट P1। ठीक है, P1 दे दिया आपने 1 इंच के डिस्टेंस से, फिर इसको ज्वाइन कर लिया OP से, फिर OP पे डी रख के अनदर आपने एक पॉइंट ले लिया 90 डिग्री का एंगल बना के P2। इसका डिस्टेंस भी 1 इंच से ज़्यादा नहीं है, 1 इंच ही लेना है डिस्टेंस, आपने उससे ज़्यादा नहीं लेना। ओके, आपने 1 इंच ही लेना है। सो OP2 पे रख के आपने अगेन एक पॉइंट लगा दिया 1 इंच के डिस्टेंस पे 90 डिग्री का एंगल बना के 1 इंच के डिस्टेंस P3 और उसको ज्वाइन कर लिया O के साथ। तो ये बन गया आपका √4। फिर आपने OP3 पे डी रख के 90 डिग्री का एंगल बनाना है और एक और पॉइंट लेना है P4
एट द डिस्टेंस ऑफ 1 इंच, उसको आपने आपस में ज्वाइन करके फिर ज्वाइन किया आपने ओ के साथ, तो ये बन गया √5। फिर आपने P4 के ऊपर D रख के ओ P4 के ऊपर D रख के, ये जो लाइन जा रही है ना, हमेशा इस लाइन के ऊपर आपने D रखनी है, ठीक है। ओ P4 पे D रख के आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, एक पॉइंट लेना है P5 एट द डिस्टेंस ऑफ 1 इंचेस। 1 इंचेस लेना है गाइस, 1 इंचेस, रिमेंबर दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1 इंच से ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 इंच से ज़्यादा नहीं लोगे आप। 1 इंच की डिस्टेंस पे आपने रखा तो उसका पॉइंट लगा लिया आपने 6, तो उसको ज्वाइन कर दिया ओ के साथ √7। सो ऐसे करते 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 हमारा स्पाइरल हो गया कंप्लीट, यानी ये सब OP1 √2, OP2 √3, OP3 √5 एंड सो ऑन हमारे बन गए OP12 √13। So this is your last question of exercise 1.2, that is your classroom activity square root spiral. आई होप कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वारी, एनी डाउट, प्लीज़ लेट मी नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, इट्स मोटिवेट मी कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊं और अच्छे से काम करूं आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड टेक केयर।